नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में रीजनिंग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिए गए प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपका दिया हुआ है या आपका बीच में दिया हुआ है, तो आपको इन चारों संख्याओं को आपस में जोड़ घटाव गुना कुछ भी करके आपको बीच वाले संख्या को लाना है। अगर जो आप इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़िएगा, यानी कि 3 और 4 7, 7 2 9, 9 4 14, तो यह नहीं हो रहा। आपको देखना है कि क्या करने पर आएगा। तो आपको इन दोनों संख्याओं को जो आमने सामने है, इन दोनों संख्याओं को आपको गुना कर लेना है। कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद आपको इन दोनों संख्याओं को जो आमने सामने, इन दोनों को गुना कर लेना है। 5 गुने 4 कितना हो जाएगा? 20। 5 चौक 20। और अगर जो आप इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िएगा तो आपका 26 आ रहा है। और प्रश्नवाचक के चिन्ह पर भी 26 आपका यानी कि बीच में दिया हुआ है। तो आपका उसी प्रकार देखेंगे नेक्स्ट को, यानी कि आमने सामने वाले को आपस में गुना करेंगे, यानी कि 4 गुने 3, तो आपका कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुना करना है। 5 गुने 6 कितना हो जाएगा? 6 पचे 30। अगर जो आप 12 और 30 को जब आपस में जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 42। और 42 जो है बीच में दिया हुआ है। उसी प्रकार से अगले को करेंगे, यानी कि आमने सामने वाले को सबसे पहले आपस में गुना करना है। तो 5 गुने 4 कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। उसके बाद 7 और गुने 6 को कीजिएगा तो 7 गुने 6 कितना हो जाएगा आपका? 7 छक 42। अगर जो आप इन दोनों को आपस में जोड़िएगा 20 प्लस 42 को, तो आपका हो जाएगा कितना? 62। यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो आ जाएगा ये आपका 62 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और अगर जो आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए शब्द का अध्ययन करके वेन आरेख का चयन करें, यानी कि वेन आरेख को चयन करना है। आपको सबसे पहले देखना है क्या कपड़ा का संबंध शर्ट से है, क्या शर्ट का संबंध ताला से है। उसी प्रकार से आपको शर्ट को भी देखना है, क्या शर्ट का संबंध कपड़ा से है, क्या शर्ट का संबंध ताला से है। तो चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। कपड़ा, तो कपड़ा का जो संबंध है यह शर्ट से हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा का जो है कपड़ा से ही शर्ट बनेगा। तो कपड़ा का संबंध जो है शर्ट से हो जाएगा। लेकिन ताला जो दिया हुआ है, यानी ताला, ताला का संबंध आपका ना तो शर्ट से होगा ना तो कपड़ा से होगा। तो ताला का जो हो जाएगा ये आपका अलग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताएं। यानी तीसरी संख्या का संबंध क्या होगा, यानी कि जिस प्रकार से आपका पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार से आपका तीसरी संख्या का संबंध किस संख्या से होगा। तो अगर जो आप ध्यान से देखिएगा तो 7 का संबंध जो लिखा है यह आपका 49 से लिखा है। तो यह 49 जो है आपका 7 का स्क्वायर है।
उसी प्रकार से 4 का जो संबंध 16 से लिखा है तो यह 4 का स्क्वायर है और बीच में रुपया का सिंबल है। उसी प्रकार से 3 का जो हो जाएगा, 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 तिया ही 9। उसके बाद आपको रुपया का सिंबल आएगा बीच में। उसके बाद आपका 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 8 64। तो आपका प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो आ जाएगा आपका 9 और 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दी गई आकृति में वृत्त की संख्या ज्ञात करें। यानी वृत्त का संख्या ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, वृत्त को गिनना है। कितना वृत्त हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल वृत्त की संख्या कितना है, 13। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि टोटल 13 वृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यदि P का अर्थ यानी कि भाग है और T का अर्थ जोड़ है, M का अर्थ यानी कि M का अर्थ ऋण यानी कि माइनस है और D का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। यानी कि जो आपका यहाँ समीकरण दिया हुआ है इसका मान क्या होगा। तो वो देखेंगे। सबसे पहले है 12, उसके बाद यम का मान जो है आपका ऋण है यानी कि माइनस। उसके बाद आपका फिर 12, उसके बाद आपका डी दिया हुआ है। डी का जो मान है यहाँ पे आपका क्या है, गुना है। डी का मान गुने 28। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। और पी का जो मान है यहाँ भाग दिया हुआ है। पी का मान क्या दिया हुआ है, भाग दिया है, भागे 7। उसके बाद आपका टी दिया हुआ है और टी का जो अर्थ दिया हुआ है आपका जोड़ दिया है। जोड़ कितना हो जाएगा, यानी 15। आपको इस समीकरण को सोल्व करना है। सबसे पहले आपका यानी कि क्या हो जाएगा, भाग वाला। तो 7 चौक 28 यानी कि 12 माइनस 12, उसके बाद गुने 4 प्लस 15। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका गुना होगा, यानी गुना वाले सिंबल को सोल्व करना है। तो 12 माइनस 12 चौक 48 प्लस 15, प्लस कितना देगा 15। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस 15। उसके बाद आपको प्लस वाले को प्लस करना है। तो 12 प्लस में है और 15 प्लस में, तो 12 और 15 को आपस में जोड़ देना है, 12 और 15 को। सो यहाँ क्या है, माइनस 48। तो माइनस 48 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको 48 तो 15 कितना हो जाएगा, माइनस 36। उसके बाद प्लस 15। उसके बाद जब 15 माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यानी कि कितना, माइनस 21। तो आपका प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, यम यन का बेटा है। यम जो है यन का बेटा, तो यन का बेटा कौन है, यम है। यन का बेटा कौन है, यम है। तो यम को पुरुष को प्लस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद ओ जो है यन का पिता, यानी कि ओ जो है वह यन का पिता, ओ यन का पिता, यन का पिता ओ। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ओ जो है यन का पिता, तो ओ को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। उसको प्लस से सिंबल से प्रदर्शित करेंगे। यन पी का पिता
यन जो है वह पी का पिता है, तो पी का जो है पिता है वो आपका यन, तो इसे प्लस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है पी ओ जो है पी से कैसे संबंधित है, तो आपको पी से देखना है पी से ओ कैसे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा यानी कि दादा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित विकल्प में से एक विषय संख्या का चयन करें, यानी कि एक विषम संख्या का चयन करना है, एक विषम संख्या का चयन करना है। तो अगर जो आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो आपका सभी जो है किसी न किसी का स्क्वायर और क्यूब लग रहा है। तो 343 जो है आपका 7 का घन है, और 361 जो है आपका 19 का स्क्वायर है, और 529 जो है यह 23 का स्क्वायर है, और 324 जो है यह आपका 18 का स्क्वायर है। तो इसमें विषम कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह जो है यह क्यू है, बाकी बात सभी जो है आपका स्क्वायर है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में जल प्रतिबिंब बताएं, यानी प्रश्न में आपका क्या बताना है? जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल का जब प्रतिबिंब जब बनेगा, यहाँ से जब जल का प्रतिबिंब बनेगा तो यह उल्टा बनता है, यानी जल का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। किधर बनेगा? इधर। तो उल्टा जब बनाइएगा तो यह कैसे हो जाएगा? जो इधर जा रहा है वह इस ओर जाएगा, और जो इस ओर आ रहा है वह लेफ्ट के साइड चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखना है यह किस में है, या ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, लेकिन डी में नहीं है। उसके बाद आपको इस लाइन वाले को देखना है, इस लाइन को देखना है। यह जो लाइन है प्रश्नवाचक के चिन्ह में सीधा दिया हुआ है, यानी कि सीधा दिया हुआ है। तो यह सीधा दिया हुआ, तो आपका जब यह कल्टेगा तो आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, किसी सांकेतिक भाषा में BCD को ADIE लिखा जाता है, तो DCE को क्या लिखा जाता है, यानी कि DCA को क्या लिखा जाता है? तो अगर जो आप इन संख्या को, यानी कि ए को ए लिखा और बी के बाद सी नहीं डी लिखा, यानी कि एक लेटर छोड़ के, उसी प्रकार ई सी के बाद जो है डी नहीं, ई नहीं, एफ आई लिखा है, यानी कि 3 लेटर छोड़कर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे डी के बाद डी, उसके बाद सी के बाद डी नहीं, ई, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको सबसे पहले इसको यह लेटर का गैपिंग से नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक को देखना है यह कितने नंबर पर आता है। तो एक जो आता है 1 नंबर पर आता है, और बी जो आता है आपका दूसरे नंबर पर आता है, सी जो आता है आपका तीसरे नंबर पर आता है। तो अगर जो आप इन सभी को स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो अगर जब आई को देखिएगा ध्यान से तो यह 9वां स्थान पर है, आई जो आता है यह 9वां स्थान पर आता है, और डी जो आता है यह 4 स्थान पर आता है, और ए जो आता है आपका पहले स्थान पर आता है। उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करेंगे। डी जो आता है आपका 4 नंबर पर आता है, सी जो आता है आपका 3 पर आता है, और ई जो आता है आपका 5 नंबर पर आता है। तो अगर जो आप इन सभी को स्क्वायर कीजिएगा
तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो आप 16 नंबर पर क्या आता है आपका पी आता है, 9 नंबर पर क्या आता है आपका आई आता है, और 25 नंबर पर क्या आता है बाई आता है। देखिएगा पी आई बाई, तब कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पी आई बाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और यह आज का आखिरी प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है, नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। तो अगर जो आप इस पैटर्न को देखिएगा जैसा बन रहा है, तो ये जो लाइन बनेगा या तिरछा बनेगा, उसके बाद ये लाइन सीधा आएगा, उसके बाद ये लाइन यहाँ से मिलेगा। तो ये वाला जो है पैटर्न किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी में जो है ये एक अलग लाइन दिया हुआ है, तो बी भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न अपने से सॉल्व किए हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।